एक ऐसा एनीमे जिसने हमारे को सिर्फ एंटरटेन ही नहीं किया बल्कि हमारे को लाइफ लेसन्स भी सिखाए। Each of us lives dependent and bound by our individual knowledge and our awareness. All that is what we call reality. क्यों आज भी इतने सालों बाद नारुतो लोगों का सबसे बेस्ट एनीमे बन जाता है? नारुतो एनीमे ने हमारे को सिर्फ फाइट्स दिखा के एंटरटेन नहीं किया बल्कि हमारे को दिखाया कि असली लव का मतलब होता क्या है। It's just You got so close to me all of a sudden. Don't scare me like that, Rean. You said to stay close and keep a watch over you. हमारे को सिखाया कि सैक्रिफाइस का असली मीनिंग क्या होता है। हमारे को समझाया कि असली दोस्ती आखिर होती कैसे है। What is it with you? Huh? Just what in the hell do you want from me? Why are you so fixated on me? Because you're my friend. तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं अपनी वीडियो में ऐसे 6 रीजंस के बारे में जिसके चलते नारुतो सारे एनिमेज में सबसे बेस्ट एनीमे क्यों माना जाता है। तो सबसे पहला रीजन जो नारुतो एनीमे को सबसे बेस्ट एनीमे बनाता है वो है नारुतो एनीमे के लेजेंडरी स्टोरी लाइन और कैरेक्टर ग्रोथ। नारुतो एक ऐसा बच्चा था जिसके माँ बाप नहीं थे, जिसका कोई दोस्त नहीं था, जिसको पूरे गांव ने एक्सेप्ट तक नहीं किया था। कोई भी उसको इंसान की नजर से देखता ही नहीं था, सब उसको मॉन्स्टर की नजर से देखते थे क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा मॉन्स्टर सील था जो पूरे शिनोबी वर्ल्ड को तबाह करने की ताकत रखता था। तो कोई भी उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं। लोग अपने बच्चों को उससे दूर रखते थे कि कहीं मेरा बच्चा इसका दोस्त ना बन जाए। वहां से लेके पूरे गांव का होकागे बनने तक का सफर आपको बहुत कुछ सिखाता है लाइफ के बारे में। आपको दोस्ती सिखाता है, आपको प्यार सिखाता है, आपको नेवर गिव अप एटीट्यूड देता है। इसकी स्टोरी देखने के बाद आपका खुद का नजरिया लाइफ को लेके चेंज हो जाएगा। इस एनीमे के अंदर सिर्फ इसके मेन कैरेक्टर की कहानी इतनी ज्यादा लेजेंडरी नहीं है बल्कि इसके साइड के जितने भी कैरेक्टर हैं उन सब की लाइफ स्टोरी काफी ज्यादा लेजेंडरी है। फिर चाहे वो ककाशी की पास्ट स्टोरी हो या फिर इटाची की सैक्रिफाइस स्टोरी हो या ओबिटो की लव स्टोरी हो या फिर सास्के की रिवेंज स्टोरी, ये सारी स्टोरीज आपको काफी कुछ सिखाती है लाइफ के बारे में। और दूसरा रीजन जो नारुतो एनीमे को बाकी सारे एनीमे से बेस्ट बनाता है, सबसे लेजेंडरी एनीमे बनाता है, वो है विलन विद द रियल मोटिवेशंस। फिर चाहे वो स्टोरी नागोटो के पेन की हो, ओबिटो के हार्ट ब्रेक की हो या माजरा के ड्रीम ऑफ पीस की हो। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility. और अब बात करते हैं उस तीसरे रीजन के बारे में जिसके चलते आज भी लोग नारुतो एनीमे को इतना ज्यादा लेजेंडरी मानते हैं, और वो रीजन है नारुतो एनीमे की आइकॉनिक फाइट्स। फिर चाहे वो नारुतो वर्सेस सास्के की वैली ऑफ एंड की फाइट हो या फिर माजरा वर्सेस शिनोबी एयरलाइंस की फाइट हो, जहां पे माजरा ने अकेले पूरी शिनोबी एयरलाइंस की आर्मी को निपटा दिया था। और एक और ऐसी फाइट है नारुतो एनीमे के अंदर जो इतनी ज्यादा लेजेंडरी है कि उसके अंदर सिर्फ आपको फाइटिंग का ही मजा नहीं आएगा बल्कि उस फाइट के अंदर इतने इमोशनल सीन्स भी आएंगे जिसको देखने के बाद आप उस फाइट को सारे एनिमेस की फाइट में सबसे लेजेंडरी फाइट मानोगे। और वो फाइट है नारुतो वर्सेस पेन की फाइट। एक इतनी आइकॉनिक फाइट जो आपको नारुतो एनीमे का फैन बना देगी। आपका मन करेगा बार बार रीवॉच करने का उस फाइट को। और अब बात करते हैं उस चौथे रीजन के बारे में जिसके चलते नारुतो एनीमे हिस्ट्री का सबसे लेजेंडरी शो बनता है, और वो है नारुतो एनीमे का पावर सिस्टम, चाक्रा और jutsu। पावर सिस्टम, चाक्रा, jutsu, हैंड साइन, हर एक चीज इतनी ज्यादा लेजेंडरी है ना
और येट इतनी ज़्यादा क्रिएटिव है और इतनी ज़्यादा लॉजिकल है कि इसके चलते नारुतो एनिमे को काफ़ी लोगों ने पसंद किया। आप देखोगे ना, इसके अंदर जो भी पावर सिस्टम दिखाया गया है वो इतना ज़्यादा लॉजिकल दिखाया गया है, उसको इतना ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से रखा गया है कि हर एक jutsu का अपना एक अलग नेचर है। अब बात करते हैं उस 5वें रीज़न के बारे में जिसके चलते इतने सालों बाद भी लोग नारुतो एनिमे से इमोशनल कनेक्शन रखते हैं। तो वो 5वां रीज़न है नारुतो एनिमे के इमोशनल मूवमेंट। नारुतो एनिमे के अंदर इतने ज्यादा इमोशनल डेथ सीन है जिसको देखने के बाद आपका दिल टूट जाएगा। आपके फेवरेट कैरेक्टर जो शो के दौरान बन जाएंगे और जब उनके डेथ्स के सीन आएंगे तो आपको खुद को रोना आ जाएगा। फिर चाहे वो जिराया का डेथ सीन हो, इताची का डेथ सीन हो या नागाटो का डेथ सीन, इन सारे डेथ सीन्स के अंदर, इन सारे इमोशनल सीन्स के अंदर आपको खुद को रोना आ जाएगा। तो ये था वो 5वां रीजन जिसके चलते नारुतो एनिमे से आज भी इतने सारे लोग इमोशनल कनेक्शन रखते हैं। और अब बात करते हैं उस 6ठे रीजन के बारे में जिसके बारे में कोई और बात ही नहीं करता। ये एक ऐसा रीजन है जिसके चलते नारुतो एनिमे सच में सबसे ज्यादा लेजेंडरी एनिमे शो बनता है, और वो है म्यूजिक और एनिमेशन लेगेसी। सैड एंड सॉरो, ब्लू बर्ड आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। दोस्तों होप करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि आपका कौन सा फेवरेट मूवमेंट है नारुतो का, या आप क्यों नारुतो को इतना ज्यादा पसंद करते हो। और मेरी वीडियो को शेयर करो एनिमे लवर्स के साथ, नारुतो फैंस के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।